मास्टर कैम ऑन करते हैं, देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनका मैट्रिक्स में आ रहा है, और जब हमने इंदर का खोला था तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंचेस में आ रहा था। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे को चेंज करनी है वो है कॉन्फ़िगरेशन में जाके फाइल यहाँ, में जाके। हाँ यहाँ फाइल में जाएंगे, हम्म। यहाँ पे है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में हमारे को मैट्रिक चाहिए या इंचेस चाहिए, ये है फॉर करंट ठीक। डॉक्यूमेंट, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए, ये जो अभी हमने फाइल खोल रखी है। अगर हम चाहते हैं कि परमानेंटली ओके। ही हमारा चेंज हो जाए, तो उसके लिए मुझे हम्म। यहाँ पे स्टार्ट एंड एग्जिट के अंदर जाना है और यहाँ से चेंज करना है कि आपको इंचेस में चाहिए या मैट्रिक्स में चाहिए। ठीक अच्छा, है। ओके। हाँ, तो उसको ओके करेंगे तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ओके हो जाएगा। हम्म। एक यहाँ पे हमारे पास एकदम डिफ़ॉल्ट फाइल नेम भी है कि मास्टर कैम जब भी कोई फाइल का नाम रखेगा वो टी रख देगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना टी, जब ये भी, कौन जब सी? डिफ़ॉल्ट मास्टर कैम फाइल नेम, ये देखो यहाँ पे जब ऊपर अगर आपको, अच्छा आपको मेरा कर्सर नहीं दिख रहा होगा, तो जहाँ पे आप कम्युनिकेट में गए थे ना वहाँ पे व्यू में जाओगे तो वहाँ पे है शो रिमोट कर्सर, व्यू के कहाँ अंदर। पे? व्यू में? हाँ, व्यू में शो रिमोट कर्सर को टिक करना पड़ेगा, फिर आपको मेरा कर्सर नजर आने लग जाएगा। नहीं, अभी मेरा उसमें जाना पड़ेगा क्या? आप इधर इस इधर वाले में? हाँ नहीं, ऊपर जहाँ से आपने कम्युनिकेट में माइक्रोफोन ऑन किया उसमें लेफ्ट हाँ साइड में हाँ आप हाँ हाँ। देखोगे तो व्यू लिखा है। व्यू है, व्यू में है। हाँ, व्यू व्यू में जाके शो रिमोट कर्सर छोटा सा टिक करना पड़ेगा। 21 में नोट ढूंढ रहे तो शो तो नहीं आ रहा। व्यू में जाके ऑप्टिमाइज स्पीड, ऑप्टिमाइज ओके क्वालिटी, स्क्रीन ओके। रेजोल्यूशन। हाँ, शो रिमोट करो। ओके। हाँ, इसको ऑन कर दोगे तो आपको मेरा हाँ, कर्सर, अब देखिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, अब दिख पहला रहा है। पता नहीं क्या होता ठीक है, विदाउट कर्सर तो मैं था। हाँ, तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे मेरे को कैम अच्छा लगता है तो मैं यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कैम रख दूँगा, तो जब भी हम नई फाइल खोलेंगे तो उसका नाम जो है वो कैम लिखा हुआ है। एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं क्या आपने? नहीं, एक्सटेंशन नहीं, फाइल नेम, एक्सटेंशन तो है एम कैम, ओके ओके ओके। ये है डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। तो जब भी मैं नई फाइल खोलूँगा, अभी देखो इसको डोंट सेव कर देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल आएगी, जब हम इसको सेव करेंगे तो ये देखो यहाँ पे कैम लिखा हुआ है। पहले हम्म। पहले जब हम फाइल सेव करते थे तो टी लिखा हुआ आता था, टी एम कैम। ओके। ठीक है नी? तो हम दो चीज़ें कर ली हमने, एक तो हमने उसको यूनिट बता दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट हम्म। हमारा को मिलीमीटर में चाहिए या इंचेस में चाहिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके फिर हमने उसको, वो क्या है, स्टार्ट और एग्जिट में जाना पड़ेगा। हाँ स्टार्ट और एग्जिट में जाके हाँ परमानेंट करना पड़ेगा। हाँ, ये परमानेंट के लिए है, हाँ, ये, इधर से। हाँ ये फॉर द टाइम बीइंग, करंट करंट उसके लिए। हम्म। तो यहाँ पे देखो एक एक स्केल नज़र आ रहा है। ओके। ये स्केल का मतलब है कि अगर मैं एक लाइन इतनी लंबी लगाता हूँ अप्रॉक्सीमेटली इस डिस्टेंस की, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 की होगी। ओके। तो अगर जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जाता हूँ तो देखो ये बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे को बाय डिफ़ॉल्ट स्केल दिखा रहा है कि आपको बिना मापे थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये लाइन कितनी लंबी होगी। अच्छा, ओके। सिर्फ आइडिया के लिए है ये। तो ये मैंने एक सर्कल बनाया हम्म। अप्रॉक्सीमेटली इतना, तो मुझे ये पता है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 40-50 के करीब होगा। ओके। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी देखो 54 लिखा हुआ है, तो मतलब आइडिया लग जाएगा मानो थोड़ा। उसका तो आसपास का ही मिले। हाँ, उसके आसपास कहीं होगा। तो जो मास्टर कैम है इसमें एक और, जब आप खोलते हो, जब आपने इनका मैथ्यू जी का खोला था तो इनकी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बंद था। ये भी हो सकता है कई बार एक्सेस भी बंद हो, और ये भी हो सकता है कई बार ये सब कुछ बंद हो।
तो इनके ऐसे स्क्रीन नज़र आ रही थी। तो हमारे को पहली चीज़ जो करनी है वो करनी है एक्सिस ऑन, जिससे मुझे एक्सिस नज़र आने लग जाए। सेकंड चीज़ जो मुझे करनी है वो करनी है मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन करना, ताकि ओके ओके ताकि मुझे दिखने लग जाए। तीसरी चीज़ मुझे चाहिए कि टूल पाथ, यहाँ पे हमारे पास टूल पाथ आएगा, जो भी हम काम करेंगे वो यहाँ पे आएगा। ओके 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 ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेन होते हैं, एक कंस्ट्रक्शन प्लेन है, एक टूल प्लेन है और एक वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सी प्लेन क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन प्लेन, सी टी प्लेन हो गया, हाँ, टी प्लेन हो गया, टूल प्लेन पे टूल किस डायरेक्शन से आएगा, ओके, और WCS है जो हम ये ग्राफिक्स में देख रहे वर्क हैं। कोऑर्डिनेट हाँ, सिस्टम, वर्क कोऑर्डिनेट वर्क सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, तो जो भी काम होता है, अगर हम मास्टर कैम की बात करें, जो भी मैं सर्कल बनाऊंगा या मैं कोई लाइन लगाऊंगा या मैं कोई रेक्टेंगल बनाऊंगा, तो ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ये सी प्लेन पे काम हो रहा है। ओके ठीक है। तो सी प्लेन टॉप का मतलब है XY जो है वो टॉप पे है। ओके मास्टर कैम में जो भी काम होता है वो XY प्लेन पे होता है। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन प्लेन चेंज कर देता हूँ, फ्रंट कर देता हूँ, तो आप ध्यान से देखो XY चेंज हो गया, या XY की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो अब जो कुछ भी बनेगा वो उसी डायरेक्शन में बनेगा। ये देखो, अच्छा, मेरा एक्स वाई में ही बनेगा। हाँ, मतलब काम होना है। अब मैं आपको कहूँगा नोट करो, तो आप कॉपी पे ही लिख सकते हो, आप हवा पे नहीं लिख सकते, है ना। तो हाँ ठीक है, तो अगर मुझे हवा में लिखना है तो मुझे कॉपी को ऊपर करके लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं कहूँगा उस छत पे लिखो तो कॉपी को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स मास्टर कैम में XY को ऊपर लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे भी मुझे काम करना है। ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, तो यानी कि मास्टर कैम में जो भी काम होगा वो XY प्लेन पे होता है, और अगर XY को कंट्रोल करना है तो वो C प्लेन के अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा। क्लियर हो गया। ओके, अब अगर यहाँ पे देखो अगर टॉप व्यू है ना, यहाँ पे WCS में टॉप व्यू है। अब मैं राइट क्लिक करके टॉप व्यू दबाता हूँ तो ये वो हमारे पास स्क्रीन जो है सीधी होके सामने आ जाती है। ओके, अगर मैं राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक करता हूँ तो वो ऐसे आ जाता है। ठीक है, ठीक है, बट अगर मैं WCS गलती से चेंज कर दूं, फ्रंट कर दिया, तो अब ध्यान से देखो फ्रंट के लिए XY इधर इधर हो गया, और अब मैं राइट क्लिक करके टॉप व्यू करूंगा तो ये वाला चीज नजर आएगी। यानी राइट क्लिक पे ये जो चीजें हैं ये कंट्रोल किसके थ्रू हो रही हैं, ये WCS के थ्रू कंट्रोल हो रही है। ओके, यानी कि राइट क्लिक के अगर मैं टॉप व्यू करता हूं तो वो टॉप व्यू पे नहीं जाता, वो WCS के अकॉर्डिंग टॉप व्यू पे जाता। ओके, ओके, तो यानी कि अगर यहाँ पे टॉप व्यू होगा और फिर से राइट क्लिक करके टॉप व्यू करेंगे तब एग्जैक्टली टॉप व्यू में जाएगा। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि मोबाइल है मेरे पास, है ना, आपके पास भी इस वक्त मोबाइल हाथ में है ना, तो मोबाइल का फ्रंट व्यू कौन सा, अब डिपेंड करता है आपका मोबाइल पड़ा कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फ्रंट व्यू कौन सा, है ना। अगर मैंने मोबाइल को उल्टा करके रखा हुआ है तो मेरा फ्रंट व्यू बदल जाएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ समझ गए, है ना। तो अगर अगर मैंने मोबाइल को खड़ा करके रखा हुआ है तो इसका फ्रंट व्यू बदल जाएगा। तो सेम चीज है कि अगर मैंने WCS चेंज कर दिया तो अब टॉप व्यू बदल जाएगा। अब वो बॉटम व्यू को टॉप व्यू बोल के दिखा रहा है। तो बहुत सारे लोग इसी बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है WCS से, हमारे को लेना देना है C प्लेन से और T प्लेन से। C प्लेन का मतलब काम कहाँ करना है और T प्लेन का मतलब है टूल कहाँ से आएगा।
ठीक है। ओके। ठीक है। एक हो गया सी प्लेन, हो गया एक टी प्लेन हो हाँ, आप ऐसे लिख लो अगर आप लिखना चाहते हो। तो सी प्लेन इज ए कंस्ट्रक्शन गया। प्लेन वेयर वी वांट टू डू वेयर वी वांट टू डू सम वर्क। कुछ भी हम स्केच बनाना चाहते हैं, रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, लाइन लगाना चाहते हैं, तो वो सी प्लेन पे बनेगा। हम्म। उसका डब्ल्यू सी एस से कुछ लेना देना नहीं है, या टी प्लेन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है। जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तो टूल किस डायरेक्शन से आएगा, वो टी टी प्लेन का रोल है। ओके। चाहे डब्ल्यू सी एस कहीं मर्जी हो, चाहे सी प्लेन कहीं मर्जी हो, जो भी काम होगा, जो टूल आएगा, वो टी प्लेन के अकॉर्डिंग आएगा। और जो ओरिएंटेशन है कि मैंने पीस को रख के देखना कैसे है, वो डब्ल्यू सी एस का है। उससे सी प्लेन और टी प्लेन का कोई लेना देना नहीं है। ओके। ठीक है? लेकिन हमें मेरा एक डाउट यह है, हाँ। मान लो हमने वो पीस को रख के हमने देख लिया, हमने डिसाइड करना है WCS तो हमें किस पॉइंट में चाहिए, हाँ। उसके अकॉर्डिंग में हमें तो कंस्ट्रक्शन और उसका टूल पाथ वगैरह डिसाइड करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सेम चीज़ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, ओके। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल बनाना कहाँ से, यहाँ पे एंकर टू सेंटर है। यानी कि ये सेंटर पॉइंट लो और ये देखो ये रेक्टेंगल ऐसे बनने लग गया। अगर मैं एंकर टू सेंटर बंद कर देता हूँ तो ये एक कॉर्नर में जाने लग जाएगा। वो ये पॉइंट चलेगा इसमें, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वैल्यू भर दूंगा। जब ये सियान कलर का है, दैट मीन्स मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये क्या हो गया, स्क्रीन का हमारा कुछ हो गया क्या? हाँ जी, ये स्क्रीन मेरा तो नहीं आ रहा, आपने कुछ किया? अब आ गया, ठीक है। तो मैं जितनी देर ये जितनी देर हाँ जितनी देर ये सियान कलर का है, उतनी देर में इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ तो ये कम हो जाएगा, अगर ज़्यादा कर देता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो एंकर टू सेंटर और नीचे क्रिएट सरफेस, वो क्या होता है? अभी सरफेस पे जाएंगे। एंकर टू सेंटर का मतलब है कि ये जो रेक्टेंगल है सेंटर के चारों तरफ बने, और एंकर टू सेंटर बंद कर देंगे तो ये एक कॉर्नर में जाएगा। अगर मैं इसको टिक कर देता हूँ तो वो फिक्स हो गया, अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी चीज है तब तक मॉडिफाई की जा सकती है जब तक वो सियान कलर की है। ओ राइट, मतलब ग्रीन कलर, ग्रीन नहीं, सियान है ये कलर, स्काई ब्लू के स्काई ब्लू कह सकते हो आप, बट ये सियान कलर होता है। तो जब जैसे ही मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये ब्लू में हो जाता है कन्वर्ट। तो ब्लू को एडिट नहीं कर सकते? हाँ, ब्लू को एडिट नहीं कर सकते। ब्लू को एडिट करने के लिए मेरे को इसको डिलीट करके दोबारा बनानी पड़ेगी। ओके। किसी भी चीज को डिलीट करना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ओके। अब मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, इसको राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक व्यू कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक्स भी नजर आ रहा है, वाई भी नजर आ रहा है और जेड भी नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो मेरे को पर्सनली बेस्ट लोकेशन यही लगती है, क्योंकि इसमें मुझे एक्स भी नजर आ रहा है, वाई भी, जेड भी, तीनों चीजें नजर आ रही हैं। तो राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक में थोड़ी थोड़ी देर बाद करता ही रहता हूँ, आदत में चला गया वो मेरी। कोई जरूरी नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसको टॉप व्यू करके भी काम करें तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे पर्सनली ऐसे अच्छा लगता है, तो जैसी आदत डाल लो वैसी डल जाती है। ओके। हाँ, तो अब मेरा एक रेक्टेंगल बन गया। अब अगर मुझे किसी भी मशीन के ऊपर सबसे सिंपल प्रोग्राम बनाना है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा टूल इस कर्व के ऊपर ऊपर चले। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मशीन में जाऊंगा, सबसे पहले उसको बताऊंगा कौन सी मशीन है मेरे पास।
तो मैंने कहा जी मेरे पास मिलिंग मशीन है, डिफॉल्ट मशीन मैंने पिक कर। ओ, तो डिफॉल्ट मशीन लेने से हमारे पास ये टूल पाथ ऑन हो गए, देखो बहुत सारे। हम्म तो इसमें हमारे को सबसे पहला टूल पाथ चाहिए कंटूर। हम्म तो कंटूर टूल पाथ में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है चेन की। ये हम्म सिलेक्शन फिल्टर है, भाई मुझे किसी चीज को सिलेक्ट कैसे करना है। ओके तो मैंने कहा मुझे चेन सेलेक्ट करनी है, यानी कि मैं एक पे क्लिक करूं तो वो ऑटोमेटिकली चेन पिक कर ले। राइट ओके तो मैंने कहा ओके। तो जैसे ही मैंने चेन सेलेक्ट की तो ये 2D टूल पाथ कंटूर के सारे पैरामीटर नजर आने लग गए। हाँ तो पहली चीज, किसी भी टूल पाथ को चलाने के लिए हमारे को चाहिए मशीन, वो हम दे चुके हैं। दूसरी चीज हमारे को चाहिए टूल, भाई किस टूल से कटिंग करनी है। ओके इंदर जी हैं कि चले गए? हैं। हाँ हाँ, वो बोल उनकी आवाज धीरे आती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे टूल में जाएंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी टूल है। या तो ये इसमें लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, तो इसमें से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन्होंने एक फिल्टर दे रखा है। या ऑटोमेटिकली मैंने किस देंगे तो ऑटोमेटिक की ऑटोमेटिक राइट हाँ हाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हम मैनुअली करेंगे। तो Okay. मैंने यहाँ पे नन कर दिया, मुझे कोई टूल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एंड मिल चाहिए। मुझे सारे टूल नहीं देखने, मुझे सिर्फ एंड मिल देखना है, और एंड मिल भी इक्वल टू 12 mm का। ओके तो ये सिर्फ इक्वल टू क्या है, सेंटर से दोनों तरफ इक्वल कटेगा। नहीं नहीं नहीं, 12 mm के ये फिल्टर है कि मुझे कौन सा टूल देखना है। अगर मैं यहाँ पे इग्नोर कर दूंगा तो मुझे सारे एंड मिल नजर आने लग जाएंगे जितने लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अगर मैं उसको बोलूंगा हाँ। सिर्फ मुझे 12 mm का टूल दिखाओ, तो सिर्फ 12 mm का नजर आएगा, बाकी के बंद हो जाएंगे। ओ राइट ओके यानी एक तरीके से फिल्टर हो गया ना, हमारे को बहुत सारा ढूंढने की बजाय हमने उसको स्पेसिफिक कर दिया कि मुझे एंड मिल देखना है और 12 mm का देखना है सिर्फ। ठीक है। तो ये 12 mm का टूल हमने ले लिया। हम्म तो यहाँ पे देखो फीड रेट, स्पिंडल स्पीड, फीड पर टूथ, कटिंग स्पीड, ये ऑटोमेटिकली आ गई इस टूल के हिसाब से जो उन्होंने डिफॉल्ट डाल रखी है। ऑटोमेटिकली आ जाता है कोई भी सिस्टम में। हाँ हाँ सब में आ जाएगी, बट अगर आपको चेंज करनी है, आपको इसको कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं, पर वो उन्होंने कुछ डाल रखी है तो वो हम डाल ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब भी हम कोई टूल परचेज अगर करें, मान लो अगर इस केस में मैंने स्पिंडल स्पीड अभी 8992 है, हाँ। उसको मैंने 6000 कर दिया तो ये हाँ। फीड रेट सारा कुछ चेंज हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, ये पर्टिकुलर यही चेंज होगा। ये ओके 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 फीड पर तो change हो गया ना, फीड सर। फीड पर टूथ चेंज हुआ, फीड रेट नहीं चेंज हुआ। ऑटोमेटिकली इसका मतलब वो कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ वो कैलकुलेट हो जाएगा। राइट ओके तो मैंने दो चीजें दी, एक तो उसको चेन दी, सेकंड चीज मैंने टूल दी, ओके और कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए इसको ओके कर दो। तो ये देखो, ये हमारे पास टूल पाथ आ गया। या राइट तो अगर मुझे इसको चला के देखना है, ये सियान कलर का जो है ये टूल पाथ है, ब्लू कलर का। हाँ हाँ तो ये टूल पाथ जो नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्ले करेंगे। तो ये कर्व किस हिसाब से चलने लगे, ओके यहाँ से स्पीड हम तेज कम कर सकते हैं। ओके, पर हमारा क्वेश्चन था कि हमारे को कर्व के ऊपर चलाना है। ये कर्व ठीक के है। लेफ्ट साइड में चल रहा है, राइट। हाँ हाँ तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाएंगे,
और कटिंग पैरामीटर के अंदर कंपनसेशन ऑफ कर देंगे। ओके ओके कर देंगे। जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखो रेड क्रॉस लगा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दी। ओके तो जब भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे रीजनरेट ऑल डर्टी ऑपरेशन, इसको दबाएंगे ओ राइट ओके तो वो रीजनरेट हो गया। तो अब अगर मैं टूल पाथ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा और प्ले करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ओके अभी ये कर्व के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर है, हाफ अंदर हाफ बाहर। ठीक है। पर मुझे ये लीड इन लीड आउट भी नहीं चाहिए, हाँ तो मैं यहाँ पैरामीटर पे दोबारा से क्लिक करूंगा और लीड इन लीड आउट को बंद कर दूंगा। ओके, और फिर करूंगा जनरेट। तो अब देखो ये कर्सर चला गया यहाँ पे, टूल पाथ पे क्लिक करेंगे और प्ले करेंगे। ये जो येलो लाइन आ रही है इसका वो मतलब rapid है का है। रैपिड का है, और जो ग्रीन है दैट मीन्स फीड स्पीड ऑन है यहाँ पे, और ब्लू है जो G1 है, कटिंग हो रही है। इसमें मान लो मेरे को अभी इसमें इनसाइड कैविटी काटना है, आउटसाइड काटना है, उसमें मेरे को उसमें कैसे मैं चेंज करूंगा? मेरे को उसमें हाँ। कॉम्पनसेशन में जाकर राइट लेफ्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, पैरामीटर में जाएंगे, कटिंग पैरामीटर, तो कंपनसेशन ऑन कर देंगे, कंप्यूटर कर देंगे, और लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट साइड चलेगा। और अगर यहाँ से पैरामीटर में जाकर राइट कर दूंगा तो राइट साइड चलेगा। ओके या और अगर मैं कंपनसेशन ऑफ कर देता हूँ सेंटर में आएगा। तो वो सेंटर में आएगा। राइट ओके बट अगर मुझे इसको और अच्छे से देखना है तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक दे देता हूँ इसको थोड़ा। कैसे करेंगे? हम क्या, स्टॉक वाला? हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास स्टॉक सेटअप की, प्रॉपर्टीज के अंदर स्टॉक सेटअप। तो यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट कॉर्नर, तो एक कॉर्नर ये, सेकंड कॉर्नर ये। डेप्थ कितनी चाहिए? मैंने कहा जी 20 mm की थिकनेस चाहिए मुझे। ओके डिस्प्ले में ऑन कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो ये मुझे स्टॉक मुझे नजर आने लग गया। और अगर मैं यहाँ टूल पाथ पे क्लिक करके वेरीफाई का बटन दबा देता हूँ तो एक नई एनवायरनमेंट विंडो खुलेगी जहां पे वो हमारे को 3D में कटिंग करके दिखाएगा। अभी वेट करना पड़ेगा और प्ले करूंगा तो ये हमारा 3D। ठीक है। अभी कुछ भी नहीं कटा, टूल मेरा चल गया पर कटिंग कुछ भी नहीं हुई। ये देखो दोबारा दिखाता हूँ मैं स्पीड स्लो करके। ये देखो टूल तो चला पर कटिंग कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि हमने डेप्थ दी ही नहीं। तो कट दिया नहीं है। हाँ, ठीक तो है। यहाँ पैरामीटर में जाएंगे और लिंकिंग पैरामीटर में उसको बताएंगे कि मुझे एब्सोल्यूट चलाना है -10 mm। मैक्सिमम। अब क्योंकि मेरा 0 यहाँ पे है इसलिए मैंने -10 बोला। ओके ओके अब मैं जनरेट करूंगा तो ये देखो टूल पाथ जो है मेरा -10 पे चला गया। अब अगर मैं इसको वेरीफाई करूंगा और प्ले करता हूँ, स्पीड स्लो है ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग होगी। सिंगल कट में आ गया। हाँ। पूरा प्रोसेस दिया है। हाँ, अब अगर हम यहाँ से टूल पाथ ऑन कर देंगे तो टूल पाथ नजर आने लग जाएगा,
वायर फ्रेम बंद कर देंगे तो वायर फ्रेम बंद हो जाएगा, एक्सिस भी बंद कर ठीक देंगे है। तो एक्सिस भी बंद हो जाएगी। जो चीज़ देखनी है वो ऑन कर सकते हैं। पर आपने सही सोचा कि ये एक ही बार में 10 mm कट गया, तो ऐसे तो टूट जाएगा टूल। हम्म। अगर हम एक ही बार में 10 mm भर देंगे तो हमारे को क्या करना है, हमारे को पैरामीटर में जाके डेप्थ ऑफ कट ऑन कर देना है। हम्म। और मैंने इसको बोला कि 2-2 mm का कट लगाना है मुझे, और हर बार ठीक है। कट लगाने के बाद टूल कीप डाउन करना है, कीप टूल डाउन, ओके। ओके कर देंगे और फिर से रीजनरेट होगा। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब ये 10 कट मतलब 2-2 mm के 5 कट लगे। 5 कट हाँ, कर लो। इ- इस इसमें जो प्लंजिंग कर रहा है ना, हमें लीन आउट तो करना पड़ेगा, लीन हाँ ना, तो करना साइड चाहिए। में। वो तो मैं अच्छा, वो तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बंद किया कि वहां से बंद कर ओके सकते। ओके 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 हाँ, अगर मैं ओके। ऑन कर दूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऑन कर सकते हैं। और फिर से रीजनरेट करवा दो और यहाँ से वेरीफाई। ठीक है जी। जब ये सारा बन जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा G1 पे और इसको कर दूंगा ओके। तो ये फाइल पूछ रहा है कहाँ पे सेव करनी है। ये NC फाइल क्रिएट हो गई cam1 के नाम से। तो ये कोड एक्सपर्ट की एक नई विंडो खुलती है जिसके अंदर हमारा टूल प्रोग्राम बना हुआ है। मतलब प्रोग्राम जनरेट, जी का मतलब प्रोग्राम जनरेट करना है, हाँ राइट? हाँ ओके। हाँ हाँ, ये देखो जी कोड आ गए ना सर। हम्म। मशीन तब तक किਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ऐसे सिलेक्ट हो ਜਾਂਦਾ ਪੋਰਟ ਤੇ। हाँ, तो जो इसमें हमने हाँ तो कौन सी मशीन का प्रोग्राम जनरेट करना है, जैसे पानुक हो गया, हाँ, सीमंस हो गया, हास हो गया, ਲਾਈਸੈਂस ਕਰ ਦੇਣਾਗਾ। हाँ हाँ, वहाँ पे ये उसको कैसे? वहाँ पे ना ये जो आपकी मशीन जो कंपनी में है ना, वहाँ पे ये ऑप्शन ऑन होएगी पोस्ट प्रोसेसर की। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे फानुक चाहिए या सीमेंस चाहिए या जो भी चाहिए। हमारा जो ओके। हमारा लाइसेंस जो है एजुकेशन वर्जन है, तो वो एजुकेशन वालों को ओके। खोल के नहीं देते, जस्ट कोड जनरेट करके देते हैं। ओके ओके ओके। तो ये हमारा टूल पाथ बन गया। अब इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर हम पैरामीटर में जाएंगे तो ये देखो कटिंग पैरामीटर में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक की ऑप्शन है, स्टॉक टू लीव ऑन वॉल। या तो अगर मैं इसको बोल दूंगा 2 mm, तो ये 2 mm हट के चलेगा यहाँ पे। ठीक है। यानी कि अगर हमने 12 mm का टूल लिया है और उसके बाद इसको चलाया तो वो 10 mm काटेगा, 5 mm, क्योंकि 5 mm तो बाहर ही है, तो 2 mm मटेरियल छोड़ देगा वो। ठीक है जी, स्टॉक आ गया बस अपना। हाँ, 2 mm का मतलब दोनों साइड से हो गया, एक तरफ से छोड़ देगा ना? अब मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए मैं इसकी कंपनसेशन ऑन कर देता हूँ, लेफ्ट साइड में चला देता हूँ, और यहाँ से जो मेरी जब मैं इसको वेरीफाई करूँगा अभी देखो,
ये इसने 2 mm मटेरियल छोड़ दिया। अच्छा, वो एक साइड में 2 mm छोड़ देगा, राइट, ओके। हाँ, सारे साइड, यानी 2 इधर से छूट गया, 2 इधर से भी छूट गया। ठीक है। तो अब इस केस में हमारे हम लीड इन लीड आउट नहीं देते। अगर मैं स्टॉक नहीं छोड़ता तो वो बिल्कुल कॉर्नर से काट देगा। ठीक हो गया। पर मैं इसको बोलता हूँ कि 5 mm मटेरियल छोड़ दूँ, ठीक है। तो एक और भी ऑप्शन है यहाँ पे, इनर कॉर्नर रेडियस और इंटरनल कॉर्नर रेडियस और एक्सटर्नल कॉर्नर रेडियस। या तो अगर मैं यहाँ पे भर देता हूँ 15 mm एक्सटर्नल में और जनरेट करता हूँ, यहाँ पे भी भर देते हैं 15। तो जितने भी कॉर्नर हैं सब में देखो रेडियस लग गया। ओके। मतलब मुझे ड्राइंग में रेडियस लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने टूल पाथ में ही रेडियस लगा दिया। अगर मैं यहाँ स्टॉक सेटअप में जाके डिस्प्ले बंद कर देता हूँ, तो मुझे स्टॉक नजर आना बंद हो जाएगा। अब मास्टर कैम की एक और बड़ी अच्छी खासियत है कि कभी मुझे बाद में याद आया कि मेरा टूल पाथ तो ऐसा चाहिए था मुझे, तो हम फालतू का कर देंगे डिवाइड। जैसे ट्रिम होता है वैसे डिवाइड कर दिया और दोबारा से इसको रीजनरेट कर दिया। ठीक है। तो उसने देखो इंटरनल कॉर्नर पे भी रेडियस लगा दिया, एक्सटर्नल कॉर्नर पे भी रेडियस लगा दिया। पैरामीटर में जाएंगे, अगर मैं इंटरनल बंद कर दूं, सिर्फ एक्सटर्नल पे लगाऊं, तो ये देखो सिर्फ यहाँ पे लगा। और अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल में लगा दूं, चेंज कर देते हैं, तो बाकी सारे कॉर्नर्स पे भी लगा। अगर मैं यहाँ पे फिलेट लगा देता हूँ, फिलेट कमांड ली, दोनों को सिलेक्ट किया और वैल्यू बनी। ओके, तो ये देखो ये क्रॉस लग गया क्योंकि उसकी चेन करा था। इसको रीजनरेट हुआ। स्टॉक सेटअप में जाएंगे, डिस्प्ले ऑन करेंगे, तो ये मेरा स्टॉक है। वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। कुछ और भी है छोटी छोटी चीजें, बट मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप इतना ही करो। कल ना मैं आपको इसमें ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा,
ठीक है, हाँ, ताकि एक्चुअली हम क्या चाहता है, हाँ हाँ हम डायरेक्ट इसका जो टूल पाथ में जाने से बचेगा ना, इसका जो हमारा जो टूल्स है उसका वो जो कमांड्स है उसके वो जो टूल बार्स है ना, टूल बार्स का फंक्शन है हाँ वो हाँ हमें जानना है, हाँ हाँ। उसको हमें तरो करना एक्चुअली है, फिर ड्राइंग्स पहले सीखना है, उसके एक्चुअली बाद एक्चुअली क्या होता है, ये जो मास्टर कैम है हाँ प्रोग्रामिंग का हाँ सॉफ्टवेयर है, तो फर्स्ट डे अगर टूल ना हम्म, चले ना तब भी मजा नहीं आता। अच्छा ठीक है। तो टूल भी चलना इम्पोर्टेंट है, उससे समझ में ये आता है कि स्केच मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ इतना समझाने के लिए मैंने ये सारा कुछ किया कि स्केच बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम्म, मेरा स्केच ही सही नहीं होगा तो मेरा प्रोग्राम सही नहीं बनेगा। ठीक है नहीं। तो ओके नेक्स्ट ओके। ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके अंदर स्केच कैसे बनाना है। कल हम स्केच की ही बात करेंगे सिर्फ, कल हम प्रोग्राम नहीं चलाएंगे। बट हाँ हाँ, हाँ, उतनी देर आप इसको करके देखो ताकि आपको मास्टर कैम्प के एनवायरनमेंट से आप फेमिलियर हो जाओ, है ना। तो फिर वो हाँ बिल्कुल इजी बिल्कुल। इजी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके ओके।